जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम करंट अफेयर लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि इजराइल में फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया, तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इसके आगे लेकर के उपस्थित हैं हमास की स्थापना। जैसे कि जानते हैं, इजराइल पर हमास आतंकवादी संगठन का हमला हुआ था। हमास की स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में। किस देश के पश्चिमी हेरात प्रांत में 6.3 परिणाम का भूकंप दर्ज किया गया, तो 7 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान में। भारत यूरोप संघ साइबर वार्ता 2023 कब आयोजित किया गया, तो 5 अक्टूबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इस वार्ता का कौन सा संस्करण था, तो 7वां संस्करण था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो मुआइन पुई सयावी, संयुक्त सचिव साइबर डिप्लोमेसी डिवीज़न। इस यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो जोआनकी बालफोर्ड, निदेशक सुरक्षा और रक्षा। एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIDB का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अक्टूबर 2023 में चुना गया भारत को। इससे पूर्व भारत कब इस संगठन का अध्यक्ष बना, इससे पूर्व यानी इससे पहले कब बना, तो 2018-21 और 2021-23। इस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1977 में। वर्तमान में इसके सदस्य संगठनों की संख्या कितनी है, तो 92 है। इस संगठन में भारत का प्रतिनिधि कौन है, तो प्रसार भारती है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो 2 अक्टूबर 2023 को ह्यूस्टन, टेक्सास, USA। इस संग्रहालय का क्या नाम है, तो इंटरनल गांधी म्यूजियम। इस संग्रहालय को आधिकारिक तौर पर जनता के लिए कब खोला गया, तो 15 अगस्त 2023 को। निवेश पर भारत UEA उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो 5 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी UEA में। इस संयुक्त कार्यबल की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 2013 में। A20 एक्सीलरेट टू नेट जीरो आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो 4 से 6 अक्टूबर 2023 कुआलालंपुर में, मलेशिया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष इरेडा की स्थापना कब हुई, तो 1987 में। 14वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 2 से 6 अक्टूबर 2023 का बाकू, अजरबैजान। लंदन में हुए खालिस्तानी विरोध प्रदर्शन के दौरान किस भारतीय छात्र ने भारतीय ध्वज की रक्षा करने की कोशिश की, 2 अक्टूबर 2023 को सत्यम सुराणा।
भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 26 से 27 सितंबर 2023 ढाका बांग्लादेश में। इस बैठक की सह अध्यक्षता कर किसके द्वारा की गई? तो विपुल बंसल भारत एवं नूर मोहम्मद महमूद उल हक बांग्लादेश। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की 2 से 5 अक्टूबर 2023 को? तंजानिया। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्राग, चेक गणराज्य, 2 से 6 अक्टूबर 2023। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 27वां संस्करण था। विश्व सड़क कांग्रेस 2023 में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। वर्ल्ड रोड एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1909 में। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 125 देश शामिल हैं। मालदीव में संपन्न हुए राष्ट्रीय उपचुनाव के परिणामों में किसने जीत हासिल की? तो अक्टूबर 2023 डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान ग्रहण किया? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है। मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीवीय रुपया। भारत ने किस देश के साथ एक सामाजिक सुरक्षा समझौता SSA पर हस्ताक्षर किया है? 29 सितंबर 2023 अर्जेंटीना। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो मैरीलैंड, USA। इस प्रतिमा का अनावरण कब किया गया? तो 14 अक्टूबर 2023 को। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 19 फीट है। यह मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार। इस मूर्ति का क्या नाम है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो 27 सितंबर 2023 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 132वां। कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? तो 132 देशों को। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड है। इस सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन से देश हैं? तो स्वीडन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो अंगोला है। इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो 40वें स्थान पर है। किस ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसों के कारण इसके आसपास के बच्चे बीमार पड़ गए? 22 सितंबर 2023 को ताल, फिलीपींस में। इस ज्वालामुखी से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकल रही है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है। सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र का आयोजन किया गया? तो 18 से
सितंबर 2023 को 78वां। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डेनिस फ्रांसिस। महासभा के 78वें सत्र की बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो 1945 में। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 देश हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा 78वें सत्र के दौरान किस कार्यक्रम की मेजबानी की गई? तो इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डेलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित की इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो चौथे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। रूस में आयोजित आतंकवाद विरोधी जमीनी प्रशिक्षण अभ्यास STX में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किस टुकड़ी द्वारा किया गया? तो 25 से 30 सितंबर 2023 को राजपुताना राइफल्स की 32 जवानों द्वारा। ग्लोबल साउथ में विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत ने किसके साथ एक क्षमता निर्माण पहल प्रारंभ की? 23 सितंबर 2030 को संयुक्त राष्ट्र 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी ISS का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19 से 22 सितंबर 2023 रोड आइसलैंड अमेरिका में। इस संगोष्ठी में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो नौसेना प्रमुख R हरि कुमार के द्वारा। विश2 विलियम्स इंस्पायरिंग इंटरप्रेन्योरियल जर्नीज कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो 23 सितंबर 2023 को दुबई UAE में। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दुबई। जार्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया। वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये 22 सितंबर 2023 को इटली के राष्ट्रपति थे। वे कब तक इटली के राष्ट्रपति रहे? वर्ष 2006 से 2015 तक। मैक्सिको ने प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? सितंबर 2030 USA के द्वारा। इंटरपोल ने किस आतंकवादी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है? सितंबर 2023 को कर्णवीर सिंह का संबंध किस आतंकवादी संगठन से है? तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल। इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। दुनिया में लकड़ी का सबसे पुराना ढांचा कहाँ से प्राप्त हुआ? सितंबर 2023 में कोलंबो नदी, जाम्बिया। यह ढांचा कितना पुराना है? तो लगभग 4,76,000 वर्ष। किस तकनीकी से लकड़ी की आयु का पता चलता है? तो ल्यूमिनेसेंस डेटिंग। दक्षिण ज्ञान
साझाकरण श्रृंखला का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो 25 सितंबर 2023 को विश्व बैंक के द्वारा। वर्चुअल रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री। यह सम्मेलन किस विषय पर आधारित था? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंडियन स्टोरी। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 संतरी संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो 25 सितंबर 2023 को वाशिंगटन में। इस संवाद के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो वाणी राव एवं विश्वास नेगी। इसमें अमेरिका का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर एली रेटनर एंड डोनाल्ड लू। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? सितंबर 2023, टाइम्स हायर एजुकेशन। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम। इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सूचकांक में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है? तो 91। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर। इंडियन एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? सितंबर 2023, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, भारत। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। वर्ष 2050 तक भारत की आबादी में वृद्ध लोगों का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 20.8%। किस देश ने अपनी स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो 28 सितंबर 2023 को ताइवान ने। इस पनडुब्बी का क्या नाम है? तो हाईकुन है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की हाइब्रिड मोड में बैठक कब आयोजित की गई? तो 27 सितंबर 2023 को। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो अनुप्रिया पटेल, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। वर्ष 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो किर्गिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 15 जून 2001 को। SCO ने नए देश के रूप में शामिल हुआ तो ईरान। SCO में नए देश के रूप में शामिल हुआ ईरान। वर्ष 2022-23 के लिए SCO का सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी कौन सा शहर है? तो वाराणसी है। भारत SCO में पूर्ण सदस्य के रूप में कब शामिल हुआ? तो 9 जून 2017 को। 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023, ताशकंद, उज्बेकिस्तान। शंघाई सहयोग। इस फिल्म महोत्सव में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण
प्रसारण राज्य मंत्री। इस फिल्म महोत्सव का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? तो 1968 में। इस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन संस्करण वर्ष 1968 में किस भारतीय फिल्म को दिखाया गया? तो आम्रपाली। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब